ये जी क्या है और इसका काम क्या है, यानी कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ये क्या होता है और ये किस तरह से काम करता है, आज से बताएं। श्रेया कमलदीप, कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया काफ़ी कुछ यहाँ पे चर्चा में है। पॉलिटिकल इकोनॉमिक इशू है, मगर इसका प्रभाव बाजार पर भी देखने के लिए मिला है। जो कैग है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, ये एक तरह से ऑडिट करती है सरकार के जितने भी संस्था है, चाहे वो राज्य सरकार की संस्था हो या फिर सेंटर की हो, उसका ऑडिट करती है। और ये सरकार के प्रभाव क्षेत्र से बाहर है। ये एक संवैधानिक संस्था है जहाँ पे सरकार का कोई प्रभाव नहीं होता, मगर ये ऑडिट करती है सरकार के सारे संस्था को। इवन सरकार की जो कंपनीज है, जो पीएसयू कंपनीज है, उसके भी खाते की ऑडिट करती है और ये जानने की कोशिश करती है कि जो खर्च हुआ है या फिर जो एक्सपेंडिचर सरकार कर रही है या कंपनीज कर रही है वो सही तरीके से किया जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो उस पर पूरा का पूरा ये ऑडिट रिपोर्ट बनाती है और पेश करती है। तो ये एक तरह से रेगुलेटरी भी कर सकते हैं और साथ में यहाँ पर ये भी दिखाती है कि यहाँ पर जो काम काज हो रहा है वो सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर वहाँ पे कुछ गड़बड़ियाँ की गई है या गड़बड़ी हुआ है या फिर कुछ चीज़ें छूट गई है सरकार की तरफ से जो किया जा सकता था। तो कुल मिला के कहा जाए, एक तरह से ऑडिट करने की संस्था है जो सरकार के लिए ऑडिट करती है। उसके पूरे के पूरे जितनी भी चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे सेंटर की सरकार हो, उसके लिए पूरा एक ऑडिट करके बताती है कि कहाँ पे क्या चीज चल रहा है और कितना सही चल रहा है। जी कमलदीप। चलिए, चेक एंड बैलेंस रखती है ये संस्था, कहना गलत नहीं होगा। और आपको बताने कितनी अहमियत रखती है इसकी रिपोर्ट, अंदाजा सी बात से लगाया जा सकता है कि इसकी रिपोर्ट आने के बाद प्राथमिक तौर पर कही जा रही है हालांकि रिपोर्ट, लेकिन अब विपक्ष प्रधानमंत्री के इस्तीफे तक की बात कर चुका है। तो काफी अहमियत इसकी रिपोर्ट की। बहुत बहुत शुक्रिया सर बताने के लिए। चलिए, अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके